दोस्तों चैट जीपीटी कुछ नया नहीं है और अगर आप चैट जीपीटी या इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल तो आपको काफ़ी कुछ उनके बारे में ऑलरेडी पता है। चैट जीपीटी काफ़ी अच्छा है अगर आपको इमेजेस बनानी है, सोशल मीडिया पोस्ट लिखनी है, तो उन सब मामलों में काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल स्पेस में कुछ करना चाहते हैं, जैसे आप आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, इस तरह के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं या अपने जॉब में, अपने करियर में फॉरवर्ड मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि चैट जीपीटी या बाकी जो टूल्स हैं वो उतने अच्छे नहीं। इस वजह से होता क्या है कि कई बार हम एआई का इस्तेमाल करना तो चाहते हैं लेकिन हमको बेटर टूल्स मिलते नहीं। इस मामले में करियर पाथअप जो एआई है वो काफ़ी बेहतर है। ये एक नई एआई है और ये करियर, प्रोफेशन, कम्पिटिटिव एग्जाम्स उनके लिए बनी। इस वजह से इसके रिस्पॉन्स काफ़ी कंसिस्टेंट और काफ़ी हाई क्वालिटी होते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि ये इंडियन लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करती है। तो जैसे अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे 1857 के रिवोल्ट के बारे में जानना और मैं एक तमिल स्पीकर हूँ, तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि एक्सप्लेन इन तमिल एंड देन जो भी मेरा सवाल है। तो आप देखेंगे कि ये मुझे पूरा तमिल में रिस्पॉन्स दे रहा है। और काफ़ी लोग हैं इंडिया में जो हिंदी स्पीकिंग हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा, बांग्ला, जो इंग्लिश को मैनेज तो कर सकते हैं लेकिन प्रेफर्ड जो उनकी चॉइस है, जो प्रेफर्ड लैंग्वेज है, वो उनकी नेटिव टंग है, क्योंकि उसमें वो एक्सपर्ट है और वो उनके लिए काफ़ी बेहतर है। और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुझे इनपुट जो है वो इंग्लिश में देना है और ये तभी रिस्पॉन्ड करेगी। मैं इंडियन लैंग्वेजेस में इनपुट भी दे सकता हूँ और ये तब भी मुझे वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 2-3 इंडियन लैंग्वेजेस में, हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ा में ट्राई किया है इसको और ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ और अब मुझे मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये सब पर फोकस करना। मैं एक एडिशनल सिरदर्द नहीं लेना चाहता कि अब मैं एक नई लैंग्वेज मास्टर करूँ लाइक इंग्लिश और फिर इन सब्जेक्ट्स पर फोकस करूँ। तो मेरे लिए बेटर ऑप्शन है कि मैं एटलीस्ट अपनी तैयारी करते समय अपनी भाषा में वो तैयारी कर सकूँ। तो अब जैसे यहाँ पर ये एक सवाल, ये मैथ्स का सवाल है जो आमतौर पे आईआईटी जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। लेकिन अगर मुझे इसका कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगा? और कॉन्सेप्ट समझने के लिए ज़रूरी है कि वो मुझे अपनी भाषा में मिले। तो अगर मैं कोई दूसरा टूल इस्तेमाल करता हूँ और इसका आंसर मिल भी जाए मुझे, तो मेरे कुछ ख़ास काम का नहीं हो, क्योंकि मुझे फिर उस रिस्पॉन्स को, उस आंसर को समझने में दिक्कत होगी। यहाँ पर मान लीजिए मुझे ये क्वेश्चन कहीं से मिला और मैं सिर्फ इसमें ये बोल सकता हूँ कि हाँ भाई इसको हिंदी में कर दो, इसको तमिल में कर दो, इसको तेलुगु में कर दो, जो भी मेरी भाषा है उसमें मैं बोल सकता हूँ इस एआई से कि मुझे इस सवाल का जवाब आप इस भाषा में दीजिए और फिर ये मुझे उसी भाषा में वो जवाब ला कर देगा। मैंने यहाँ पर हिंदी का इस्तेमाल किया क्योंकि मैं हिंदी समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा किसी भी भाषा में चाहें तो आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि उसमें ऐड कर दीजिए इन हिंदी, इन तमिल, इन कन्नड़ा। और अगर आपके पास कोई सवाल है जो आप अपने फ़ोन पर टाइप कर सकते हैं, अपने लैपटॉप पर टाइप कर सकते हैं, तब आप अपनी भाषा में इसमें टाइप कीजिए। ऐसा कुछ नहीं कि आपको इनपुट इंग्लिश में ही देना होगा। तो आप इंग्लिश की जगह तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु किसी भी भाषा में इनपुट दे सकते हैं और आपको ये प्रॉपर रिस्पॉन्स देगा। जैसे कैट वगैरह में काफ़ी क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर मैं कैट की तैयारी कर रहा हूँ और मान लीजिए मुझे उसके लिए कुछ दिखाना, तो मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन, अब मुझे तेलुगु नहीं आती तो मैं अभी के लिए इस ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट करूँगा और आप देखेंगे कि ये बाकायदा उसी भाषा में मुझसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो मेरी जो भी भाषा है मैं उस भाषा में इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। इस टूल की बहुत बड़ी ताकत है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ उस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दिया, बाद में मैंने इन तेलुगु भी ऐड कर दिया जस्ट टू बी सेफ। लेकिन आप देख सकते हैं कि मुझे प्रॉपर तेलुगु में ये रिस्पॉन्स मिला है। अब मैं तेलुगु पढ़ नहीं सकता तो मैं ये वैलिडेट नहीं कर सकता कि रिस्पॉन्स लैंग्वेज वाइज कितना एक्यूरेट है, बट आई कैन सी यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं और उससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये राइट ट्रैक पर। तो अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रोफेशनली कुछ तैयारी कर रहे हैं, आपको अपना रिज्यूम बनाना है, कोई सब्जेक्ट समझना है, तो आप करियर पाथअप का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये एआई स्पेसिफिकली करियर ग्रोथ, कम्पिटिटिव एग्जाम्स, इस तरह की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है। थैंक यू।